आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो है ये यूकैरियोटिक सेल की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जिसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो गोल्गी बॉडीज को सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1898 के अंदर। तो इसी साइंटिस्ट के नाम के पीछे इस ऑर्गेनेली का नाम दिया गया गोल्गी बॉडीज। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम तो ये फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। गोल्गी बॉडी जो है ये साइटोप्लाज्म में होती हैं। मोस्टली जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सिर्फ एक ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हमारे कार्डियड्स है, जो कार्डियड्स के डेवलपिंग उस साइड्स है उसमें बहुत सारी गोल्गी बॉडी जो है ये प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह अगर मैं नर्व सेल्स की बात करूं या लिवर सेल्स की बात करूं तो इसमें भी बहुत सारी गोल्गी बॉडीज होती हैं। प्लांट सेल्स में हंड्रेड्स ऑफ गोल्गी बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, बहुत सारी फंगाई, सुपर्म सेल्स हैं, चाहे वो ब्रायोफाइट्स के हैं, टेरिडोफाइट्स के हैं या एनिमल स्पर्म है और भी चीज है, उनमें गोल्गी बॉडी जो है या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्सटेंड होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का साइज बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है। जो सेल्स एक्टिव होते हैं जैसे ग्लैंड सेल्स है, हमारे नर्व सेल्स हैं, उनमें जो गोल्गी बॉडीज का साइज है वो बड़ा होता है और वेल डेवलप्ड होते हैं। तो फिर पूर्ली डेवलप्ड गोल्गी बॉडीज किन सेल्स में होती हैं? जैसे हमारी मसल सेल्स है। तो मसल सेल्स में गोल्गी बॉडी जो है ये उतनी अच्छी तरह डेवलप्ड नहीं होती है। तो जैसे जैसे सेल जो है वो बूढ़ा होता जाता है या जिसको हम बोलते हैं ओल्डर होता जाता है तो गोल्गी बॉडी का साइज भी कम होने लगता है। गोल्गी बॉडी एपेरेटिस की मैं अगर बात करूं तो इसको गोल्गी एपेरेटिस भी बोला जाता है। गोल्गी एपेरेटिस को क्यों बोला जाता है कि जब हम ये गोल्गी बॉडीज और ये जो वेसिकल्स हैं इन दोनों को मिला के इसको गोल्गी एपेरेटिस बोला जाता है। तो अगर प्लांट सेल्स की बात करूं तो प्लांट सेल्स में इनको डिक्टियोसोम्स बोला जाता है। प्लांट सेल में इनको ये प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिक्टियोसोम्स। गोल्गी एपेरेटिस जो है ये तीन कंपोनेंट से बना होता है। एक है हमारे ये सिस्टर्न, जिस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी थे उसमें भी हम इनको सिस्टर्न बोलते थे। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्न में फर्क क्या है कि जो ये सिस्टर्नीज है जैसे ये है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ से होके ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, मतलब ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइप में अलग, जैसे ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये अलग है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो तीन कंपोनेंट जो है एक सिस्टर्नी है, एक को हम वैक्यूल्स बोलते हैं और ये वेसिकल्स है। सिस्टर्नी जो है ये एलोंगेटेड फ्लैटेड सैक है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, जिसमें फ्लूइड जो फ्लूइड से ये जो है इसमें फ्लूइड भरा होता है और ये अरेंज होते हैं जैसे पैरेलल बंडल्स की तरह। पैरेलल बंडल्स में ये अरेंज होते हैं जो दूसरे के साथ एक दूसरे के जैसे ऊपर से होते हैं, जैसे ये है फिर उसके ऊपर से ये है उसके बाद ये है, इस तरह ये प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये एडजेसेंट सिस्टर्नी है इनको एक दूसरे से जोड़ने का काम, मतलब सीमेंट करने का काम एक सब्सटेंस करता है जिसका नाम है इंटरसिस्टर्नल मटेरियल। उसको हम इंटरसिस्टर्नल मटेरियल बोलते हैं। तो सिस्टर्नी जो है वो स्लाइटली जो है कर्व्ड होता है, इसीलिए सिस्टर्नी के सरफेस जो है वो कन्वेक्स और कनकेव शेप्स में होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूंगा ये हमारा सिस्टर्नी है तो ये अंदर की तरफ इसकी सरफेस जो है अंदर की तरफ है जो और एक साइड से ये बाहर की तरफ होती है।
गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की दो साइड्स होती है। ये एक आ गया जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिस फेस और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। इसको हम बोलते हैं, इसको हम फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं या हम इसको सिस फेस बोलते हैं। तो इसको हम ट्रांस फेस भी बोलते हैं या इसको हम मैच्योर फेस भी बोलते हैं। अब जो कन्वेक्स फेस होता है, जैसे ये फॉर्मिंग फेस है, ये जिसको हम ये सिस फेस बोलते हैं, जो अंदर की तरफ जो है उसकी सरफेस जो है अंदर की तरफ होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वेहिकल्स है, ये जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेहिकल्स आते हैं वो इस साइड से ऐड होते हैं। सिस फेस हमेशा जो है, ये सिस फेस गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली साइड पे होता है। और जो मैच्योरिंग फेस है, ये जिसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं, वो होता है कनकेव, उसका सरफेस कनकेव की तरह होता है। उसमें क्या होता है कि जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है वो इस साइड से, जैसे ये वेसिकल जो है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ से आए, यहाँ पे मॉडिफाई हुए, मॉडिफाई होने के बाद अब ये जो है यहाँ से बड़ा हो जाएंगे, मतलब यहाँ से निकल के, तो जो प्रोटीन इसमें होंगी, जैसे अगर इसमें मेम्ब्रेनस प्रोटीन है तो ये सेल ऑर्गेनेल्स की सेल मेम्ब्रेन की तरफ चलना जो है शुरू हो जाएंगे। सिस्टम में जो है कंटिन्यूअसली इनकमिंग वेसिकल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। यहाँ से जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल जो है वो बड़ा होके आएगी, तो उसको कौन रिसीव करेगा, सिस्टम जो है वो इसको रिसीव करेंगे और उसको लूज करेगा, इस सिस फेस को रिसीव करेगा और ट्रांस फेस को यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। कैसे? थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल की फॉर्मेशन करके उनको मॉडिफाई करके। गॉल्गी बॉडीज की जो मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन है, जिसका ट्राइलेंडर जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइलेंडर होता है। इसकी मतलब 3 लेयर्स होती हैं, इनर लिपिड लेयर और 2 आउटर प्रोटीन लेयर्स इसके अंदर होती है। अगर मैं वैक्यूल्स की बात करूं तो ये लार्ज स्पीशीज राउंड सैक्स जो सिस्टर्नी की एज पर होते हैं, जो ये सिस्टर्नी है इसकी एज पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब सिस्टर्नी एक्सपैंड होता है तो फॉर्मेशन होती है वैक्यूल्स की। इसी तरह वेसिकल्स हैं, ये स्मॉल ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डायमीटर कम से कम 40 एंगस्ट्रम होता है। ये ड्रॉपलेट होते हैं जो क्या करते हैं, आइदर वो बड़ा होते हैं इससे सिस्टर्नी वाली साइड से जो है बड़ा होते हैं उसके एंड से, या ये क्या होते हैं कंस्ट्रक्ट होने की वजह से ये इनकी फॉर्मेशन जो है वो होती है किसकी, वेसिकल्स की। ये यहाँ पे बन रही है। अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करूं गॉल्गी कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें प्रोटीन्स से बना होता है, लिपिड्स और बहुत सारे एंजाइम से गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो बना होता है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शंस में सबसे पहला आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। गॉल्गी बॉडीज के जो है 3 बहुत बड़े जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, उसमें हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग। पैकेजिंग इसकी मटेरियल है, जैसे लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनकी जो है ये पैकेजिंग करता है। तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है गॉल्गी बॉडीज का। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वेसिकल आ रहा है, ये जैसे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट एक वेसिकल है जो मॉडिफाई होगा, यहाँ पे अंदर हो जाएगा और गॉल्गी बॉडी जो है इसको क्या करेगी, इसको मॉडिफाई करेगी। अब ये वेसिकल जो है ये पास होगा किसको, यहाँ से मॉडिफाई होकर यहाँ से निकला, तो मान लीजिए इसमें मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, जैसे हमारी ग्लाइकोप्रोटीन्स है जिसको सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके एम्बेड होना होता है। तो ये यहाँ से क्या करेगी कि ये यहाँ से जाके ऑर्गेनेल की सेल मेम्ब्रेन के साथ एम्बेड हो जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम किसका काम है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, ये है गॉल्गी बॉडीज। तो सेक्रीशन, सेल सेक्रीशन का काम भी कौन करता है, वो गॉल्गी बॉडीज करती हैं। अब हम
देखेंगे जैसे मॉडिफिकेशन, ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन कि ये मॉडिफाई कैसे करता है चीजों को। सपोज ये एक प्रोटीन है और साथ में क्या है, ये प्रोटीन है, मतलब वेसिकल है, वेसिकल में इसमें प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। अब ये क्या है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की, मान लीजिए इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन में होती है जिन प्रोटीन्स में, उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये यूज के काबिल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बड़ा कर दिया और अब ये काम के काबिल नहीं है। ये क्या करेगी, ये गोल्गी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी। कहां से, सिस से, और गोल्गी बॉडी से होते हुए यहां से निकलेगी, यहां से। अब इसमें क्या होगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड की या तो एडिशन होगी या इसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगी, और अब ये वेसिकल जो निकलेगा यहां से वो यूज के काबिल होगा। तो यही फंक्शन गोल्गी बॉडीज का है कि चीजों की मॉडिफिकेशन कैसे करता है ये। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस करना, ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करना वो कौन करता है, वो हमारी गोल्गी बॉडीज करती है। तो जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसिकल जिसमें मान लीजिए आप प्रोटीन है या प्रोटीन के अंदर और एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो ये यहाँ पे आके गोल्गी कॉम्प्लेक्स को मॉडिफाई कर देता है। यहाँ पे ये यूज के काबिल नहीं होते, तो लेकिन यहाँ जैसे ही मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई कैसे करता है, आइदर कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड को ऐड कर देता है या उसमें कुछ सेपरेशन कर देता है। तो यहाँ पे जाके अब ये प्रोटीन जो है मॉडिफाई होके यूज करने के काबिल हो जाती है। तीसरा फंक्शन है हमारा पैकेजिंग का। पैकेजिंग, मान लो पैकेजिंग क्या होता है, मान लो कि एक लाइसोसोम वेसिकल है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यही एक हमारा लाइसोसोम जो है वेसिकल है। अब क्या होता है कि लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन्स जो है प्रोटीन से बनता है। वो कौन बनाता है, वो बनाती हैं प्रोटीन्स की जो मेम्ब्रेन होती है, वो बनाते हैं हमारे, क्या नाम है उसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये यहाँ से निकल के गोल्गी बॉडी से होकर यहाँ से, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलकर गोल्गी बॉडीज से होकर ये बाहर निकलता है और उसकी पैकेजिंग करता है। यही इसके ऊपर जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है उसको फुली रैप करता है लाइसोसोम के ऊपर। तो अब लाइसोसोम क्या है कि यहाँ से उनकी फुली पैकेजिंग जो है वो हो गई। अब लाइसोसोम जो है ये एक फुल ऑर्गेनेली बन गई और ये आप फंक्शन के लिए रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो इसका जो साथ है लाइसोसोम की सिंथेसिस का काम, इसके साथ ही जो लाइसोसोम की सिंथेसिस का काम भी वो किसने किया, गोल्गी बॉडीज ने ही किया। लेकिन अगर हम डीपली देखें तो लाइसोसोम की सिंथेसिस कौन कर रहा है, वो कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज दोनों मिलकर कर रही हैं। क्योंकि लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है या उसमें जो एंजाइम है वो बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने के बाद उसकी मॉडिफिकेशन जो लाइसोसोम की है और उनकी पैकेजिंग का काम जो है वो गोल्गी बॉडीज करती हैं। तो इस तरह से लाइसोसोम की सिंथेसिस होती है। तो ये थे इसके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, गोल्गी बॉडीज कैसे काम करती हैं। तो अगर मैं रैप करूं पूरे लेक्चर को, तो हमने क्या कि ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल की, पहले डिस्क्राइब किया कैमिलो गोल्गी ने 1898 के अंदर। गोल्गी बॉडी जो है वो प्रोटीन्स, लिपिड और एंजाइम से मिलकर बनती हैं। गोल्गी बॉडीज और वेसिकल जब दोनों साथ मिलते हैं तो इनको हम गोल्गी एपैरेटस बोलते हैं। प्लांट्स में ये डिक्टियोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप के फंक्शन ये करते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन के इनकमिंग जो वेसिकल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के
जो यूज के काबिल नहीं होते हैं वो जाते हैं, मिलते हैं कहाँ पे, गॉल्गी बॉडीज पे। गॉल्गी बॉडीज उनको मॉडिफाई करके उनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देती है और यहाँ से सेक्रेटरी वेसिकल जो है वो निकल के आते हैं। और उसमें क्या होता है कि आप ये वेसिकल जो है वे पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। तो मान लीजिए अगर इसमें मेम्ब्रेनियस प्रोटीन्स हैं तो ये जाके कहाँ पे ऐड होगी, ये होगी जाके उसको सेल ऑर्गेन्स के सेल मेम्ब्रेन पे जाके एम्बेड हो जाएगी। मॉडिफिकेशन का भी काम है कि वो गॉल्गी बॉडी जो है इनको मॉडिफाई करके इनको यूज के काबिल बनाती हैं। पैकेजिंग जैसे लाइसोसोम में हुआ कि यहाँ से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसमें प्रोटीन और एंजाइम्स की सिंथेसिस की, और गॉल्गी बॉडीज ने उसको मॉडिफाई किया, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको टोटली रैप अप कर दिया, उसकी पैकेजिंग की और लाइसोसोम एक कंप्लीट ऑर्गेनेल बन गई जिससे वो फंक्शन के लिए रेडी हो गई। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक गॉल्गी बॉडीज। तो कल हम दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स लेंगे। शुक्रिया।